हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफशोर प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। घमंडी लड़की। राधापुर नामक गांव में श्रद्धा नाम की लड़की अपनी माता सुमति और अपने पिता राम के साथ रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोस्त सेजल अपने बड़े से बंगलों में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सेजल के पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वह काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे और उसकी माता अपनी सहेलियों के साथ हमेशा किट्टी पार्टी करती रहती थी। वह काफ़ी अमीर थे और पूरी तरह अमीरों का जीवन व्यतीत करते थे। परंतु सेजल काफ़ी घमंडी किस्म की लड़की थी। एक दिन की बात है कि श्रद्धा अपने कॉलेज जा रही थी, तो रास्ते में सेजल की गाड़ी आकर रुकी। तो सेजल ने कहा, श्रद्धा तुम कहाँ जा रही हो? तो श्रद्धा ने कहा कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। सेजल ने कहा कि मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, आओ तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। वैसे भी तुम कब कहाँ बैठ सकती हो ऐसी गाड़ी में। यह सुनकर श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, सेजल पहले मैं यह सब्जियां अपने घर देकर आऊँगी, फिर मैं कॉलेज जाऊँगी, तुम चली जाओ। श्रद्धा ने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसे ही श्रद्धा काफ़ी उसे ना अमीर होने का काफ़ी घमंड था। एक दिन वह अपनी नौकरानी को कह रही, दीदी आपके यह कपड़े कितने फटे हुए हैं और किस तरह के कपड़े पहनती हो आप, लेकिन क्या करें आपके पास तो पैसे भी नहीं होंगे अच्छे कपड़े खरीदने के। तो उसकी नौकरानी कहती है, देखो सेजल, अगर तुम अमीर हो तो अमीरों की तरह रहती हो और हम गरीब हैं, गरीबी में भी खुश रहते हैं। तुम मेरा इस तरह मजाक ना उड़ाओ। इसी तरह एक दिन की बात और होती है। एक लड़का ऐसे ही अपने पता नहीं किस ख्याल में खोया हुआ सड़क पार कर रहा था। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि गाड़ियां इधर उधर जा रही हैं। सेजल यह देखकर अनदेखा कर देती है, परंतु श्रद्धा यह देखती है तो उस लड़के को सड़क पार करवाकर इधर की तरफ लाती है और वह कहती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई गाड़ी ठोक सकती थी। तो फिर वह लड़का कहता है कि देखो श्रद्धा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, तो मुझे ध्यान ही नहीं था। तो फिर श्रद्धा सेजल से कहती है, सेजल तुमने यह सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। सेजल कहती है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पश्चात पता चला कि सेजल के पिता को कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका जो बंगला था वह भी बिक गया। अब उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया और वह गरीबों की तरह जीवन व्यतीत करने लग गए। अब सेजल को घर के काफ़ी सारे काम करने पड़ते थे और अब वह अमीरों की तरह नौकर भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान हो चुका था। वह किराए के घर पे रहते थे, उनका घर भी अपना नहीं था। सेजल अब सारी बातों को याद करती है कि मुझे कैसे अमीरी का घमंड था और मैं कैसे सबको अपने से नीचा दिखाती थी और सबका मजाक उड़ाती थी। सेजल को यह सब सोचकर काफ़ी दुख होता है। अब सेजल को सब कुछ समझ में आने लगा कि हमें कभी भी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। अब सेजल सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लग गई। तो श्रद्धा सोचने लगती है कि मुझे पापा से बात करनी चाहिए कि वह सेजल के पापा की मदद करें। तो श्रद्धा अपने पापा राम से कहती है, पापा आप अपने बॉस से श्रद्धा के पापा की मदद के लिए बात कीजिए ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं, देखो श्रद्धा बेटा, तुम जानती हो ना सेजल के पापा कैसे हैं और किस तरह का व्यवहार करते आए हैं शुरू से। तो श्रद्धा कहती है, कोई बात नहीं पापा, सबको एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके पापा कहते हैं, ठीक है मैं अपने बॉस से बात करूँगा। तो श्रद्धा के पापा बॉस से बात करते हैं कि आप मेरे एक दोस्त की मदद कर देंगे क्या। तो फिर उसका बॉस कहता है, हाँ मैं मदद तो ज़रूर कर दूँगा, लेकिन मुझे उससे बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। तो यह बात श्रद्धा के पापा सेजल के पापा के पास जाते हैं और वह कहते हैं कि मेरे बॉस इस तरह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें पार्टनरशिप चाहिए। तो श्रद्धा के पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं हर तरह की शर्त मानने को तैयार हूँ,
आपके बॉस की, उन्होंने मेरी मदद के लिए हाँ कर दी है, बहुत बड़ी बात है। अब उसके जो राम का बॉस था उसने श्रद्धा के उसके सेजल के पापा की मदद कर दी और अब उसका जो आर्थिक कंडीशन थी ना उसकी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह पहले जैसा अमीरी में जैसे पहले रहते थे ना उसी तरह रहने लग के, उनका रहन सहन सब कुछ वैसे ही हो गया, क्योंकि अब उनकी कंडीशन पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। सेजल के पापा का कारोबार भी अच्छी तरह चल गया था। अब उन सबको यह भी पता लग गया था कि हमें कभी भी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब उन पर गरीबी आई थी तो उन्हें इन सब बातों का पता चल गया। अब सेजल सबके साथ हंसी मजाक और अच्छे से व्यवहार करती थी। अब वह किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करती थी और किसी को भी नीचा नहीं दिखाती थी। इससे यह सीख मिलती है कि हम गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम अमीर हैं तो हम गरीबी का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पछताना पड़ता है। अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कल को हमारा भी मजाक बन सकता है। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।